स्टैट्स का कंसेप्ट बता रहा हूँ कि स्टैट्स में कैसे करना है। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे ना नीचे 100% लिखा हुआ है, उसे 50% पे सेट कर लो। आप उसे 50% पे सेट कर लो, ठीक है। आप लोग उसे 50% पे सेट कर लो, ठीक है। अब देखो ज़रा इधर बच्चे, स्टैट्स के अंदर 3 टॉपिक हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है जी। मीन, मीडियन एंड मोड। तो बेटा ध्यान से देखना ज़रा। सबसे पहले मीन के बारे में जान लो। मीन का क्या मतलब होता है। मीन बच्चे 2 तरीके से निकाला जाता है। वैसे तो 3 तरीके हैं इसको निकालने के लिए, बट हमें सिर्फ 2 ही तरीके से सीखना है। एक हमें सीखना है बच्चों डायरेक्ट मेथड, और एक हमें सीखना है बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही करना शुरू करेंगे, कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। जो नहीं आए वो बीच में ज्वाइन कर लेंगे, कोई परेशानी है नहीं। 1 मिनट रुको ज़रा। ओके जी, इधर देखो बेटा ज़रा। सबसे पहले मैं आपको मीन का एक टॉपिक करा देता हूँ। मान लो क्वेश्चन ऐसे आया। क्वेश्चन था 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 200 से 220 और 220 से 240। इसे बोलते हैं बेटा क्लास इंटरवल, ठीक है जी। फिर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 15, 20, 22, ठीक है, 18, 12 और 13, ठीक है जी। अब हम इसको सबसे पहले बेटा डायरेक्ट मेथड से करने का ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम अज्यूम्ड मीन से करेंगे। पहले आपको निकालना पड़ता है एक्स आई। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकलता है बेटा। वैसे तो बुक में लिखा हुआ है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब है ना आराम से कर लो। 100 से 120 के बीच में क्या आता है 110, 120 से 140 के बीच में क्या आता है 130, 140 से 160 के एग्जैक्टली बीच में क्या आता है 150, 170, 190, 210, 230, ठीक है जी। ओके जी, ध्यान से देखियो पार्थ राय, तूने कल गलत किया था सारा का सारा ये, ठीक है। और अर्णव तू भी देख लियो बेटा, तू पेपर में गलत करके आता है फिर। अब मेरी बात ना बड़े ध्यान से सुनो। अगर आपको डायरेक्ट मेथड करना है तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है जी। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब आपको सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, मतलब एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करो। तो बच्चे ध्यान से देखना ज़रा। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमें 10 को 110 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया 1100 आ गया। ध्यान से देखो बेटा। फिर आपको बेटा मल्टीप्लाई करना है 15 को 130 से। जैसे आप 15 को 130 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा वो आएगा 1950, ठीक है जी। फिर बच्चे आपको मल्टीप्लाई करना है 20 को 150 से। 15 को 2 से किया 30 और 2 ज़ीरो आ गए, 3000 हो गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 22 को मतलब 22 को 170 से। जब आप 20 को 172 से करोगे तो 170 से करोगे बेटा आएगा 3740। फिर बेटा आपको 18 को मल्टीप्लाई करना है 190 से। जब आप 18 को 190 से करोगे बेटा आएगा 3420। फिर बच्चे आपको 12 को मल्टीप्लाई करना है 210 से, तो आएगा 2520।
फिर बच्चे आपको 13 को मल्टीप्लाई करना है 230 से, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2990। ठीक है जी। अब आपको बेटा इसे ऐड करना है, तो आप ऐड करो ज़रा 1100 को ऐड करो 1950। चलो हम कर लेते हैं ऐड। 000। पार्थ राय बेटा ये अपना ना ये हटा, इस पे हाथ रखना बंद कर। सारे बच्चे इस पे ना स्क्रीन पे टच करना बंद करो, बस देखते रहो। 0 0 0 0 0 0 0, तो लास्ट प्लेस पे तो 0 ही है। 9 और 2 11, 11 और 2 13। ठीक है जी। 13 और 4 17, 17 और 5 22, 2 कैरी गया, 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 4 20, 20 7 27, 27 और 9 कितना हो जाएगा 36, 36 और 1 37, 3 गया ऊपर। ठीक है जी। अब बेटा 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 3 13, 3 16, 17 18, ये हो गया 18720। ये हमारा आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। कितना आ गया बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब सिग्मा एफ आई निकालो। 3 2 5 8 13, 2 15, 15 5 20, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यह आ गया 110। अब आपको क्या करना है, मीन निकालना है। मीन की रोटेशन होती है एक्स पे बार। अगर एक्स के ऊपर लाइन डली हुई है वो क्या है बेटा एक्स बार, जिसे हम मीन कहते हैं। ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई को डिवाइड कर दो सिग्मा एफ आई से, तो 18720 को डिवाइड करो 1100 110 से, 0 कट गया। देख लो 11 के टेबल में जा रहा है क्या, ये कट रहा हो तो बेटा काट लेना इसको। ठीक है, जो भी डिवाइड करके आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ठीक है, एक बार यार कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि मैं भी नया नया लिखने लगा हूँ इसके ऊपर, तो मेरे से कोई मिस्टेक ना हुई हो। बट तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे। बेटा देखो नीचे ना पेज का ऑप्शन है, उस पेज पे जाओ, पेज 2 पे आ जाओ। ठीक है, नीचे ऑप्शन दे रखा है, पेज नंबर 2 पे पहुंच जाओ। ठीक है जी, ध्यान से देखना अब ज़रा। पेज नंबर 2 पे आ गए हो सारे, हाँ या ना? अरे यस और नो बोल दो भाई। पेज 2 पे आ गए हो? ये जो मैंने लाइन डाली दिख रही है नीचे, पेज 2 का यस ऑप्शन सर। है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बस स्क्रीन को टच मत करो, पेज 2 पे आ जाओ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड से। कैसे करेंगे देखो ज़रा। क्लास इंटरवल है, से सेम क्वेश्चन को करेंगे अज्यूम्ड मीन से। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 200 से 220, और भैया 220 से 240। मैं बेटा स्क्रीन पे घूमना बंद करो, तुम लोगों के नाम आए जा रहे हैं इस पे। ठीक है, साइड में हो, पेज को ऐसे मत छेड़ो। ठीक है, अब बेटा फ्रीक्वेंसी देखो। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 15, 20, 22, 18, 12 और 13। देखो जब वैल्यूज़ बड़ी होती ना, जो कि इस क्वेश्चन में बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, 100 से 120 के बीच में क्या आएगा, पहले एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। चाहे आप डायरेक्ट से करो चाहे एज्यूम्ड मीन से करो, एक्स आई निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क्स कैसे निकलता है, दोनों इंटरवल के बीच की वैल्यू। 100 से 120 के बीच में क्या आता है 110, 120 से 140 के बीच में क्या आता है 130। ठीक है, ऐसे आएगा भैया 150, 170, 190, 210 और 230। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक मीन अज्यूम करना होता है। जो मीन अज्यूम करना है ना वो हमेशा एक्स आई वाले कॉलम में से अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब इनके बीच वाली वैल्यू क्या है, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू है 170, तो हमने अज्यूम्ड मीन क्या मान लिया 170। तो एक्स आई वाले कॉलम की जो बीच वाली वैल्यू लेती है ना, उसको हम लेते हैं बेटा अज्यूम्ड मीन। ठीक है जी, आगे देखो ज़रा। अब भैया हम पहले निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है बेटा एक्स आई माइनस ए। मान लो तुम्हारी मम्मी ने कहा था 90 नंबर लाने, 90 मार्क्स, तुम्हारे आए 85, तो कितना डेविएट हो गया भैया, 90 से डेविएट करके ना तुम कितना 90 माइनस 85, 5 का गैप आ गया। तो इसे बोलते हैं डेविएशन, कि तुम अपने एम से कितना डेविएट हो गए हो।
तो भैया मीन है 170, एक्स आई है 110, तो डेविएशन कैसे निकलेगा? 110 में से 170 माइनस -60, 130 में से 170 माइनस -40, -20, 0, 20, 40, 60। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है? FI/DI निकालना है। FI को मल्टीप्लाई करो DI से। 10 को -60 से किया -600, 15 को इससे करेंगे भैया कितना आएगा? ये माइनस का 600 आएगा ये भी। 20 को 20 से करेंगे भैया कितना आएगा? ये माइनस का 400 आ जाएगा ये। 22 को 0 से किया 0, 18 को 20 से करेंगे बेटा कितना आएगा? 360, 12 को 40 से करेंगे बेटा कितना आएगा? 240, नहीं सॉरी 480। ठीक है, 13 को 60 से करेंगे बेटा कितना आएगा? 6 3 18, एक गया ऊपर, 6 कम 6 780 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अब जो मीन का फॉर्मूला है ना बेटा अज्यूम्ड मीन में, वो होता है A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। तो ऐड करो भाई, देखो सिंपल सी बात है, -600 और -600 -1200, -1200 और 400 -1600, -1600 है ये। और ये कितना है भैया? 780 और 480 कितना हो गया? ये 700 और 4 1180 और 80 1260, 1260 में 60 ऐड करेंगे 1320, 1320 और 300 कितना हो गया? 1320 और 300 हो गया 1620। ठीक है, तो माइनस का 1600 और प्लस 1620 कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 20। ठीक है, सिग्मा FI प्लस करोगे, अभी पीछे किया ही था 110 आने वाला है। और A कितना था भैया? A था हमारा 170, डिवाइड कर लो, ये 2/11 है। सॉल्व कर लेना, जितना भी आएगा ऐड करके निकाल लेना। ठीक है, देखो भैया क्योंकि मैं इस पे लिख रहा हूँ तो मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। और याद रखना मैंने तुम्हें बोला नीचे परसेंटेज को सेट कर लो, कितने पे? 150 पे सेट कर लो। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ आई है सबको? हाँ या ना? अज्यूम्ड मीन और डायरेक्ट मेथड समझ आया है? हाँ या ना? बोलो भैया। अरे हाँ, यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। देखो ज़रा इधर, अब हम अगले पेज पे चल रहे हैं। नीचे पेज का ऑप्शन है, पेज नंबर 3 पे आ जाओ। ठीक है, पेज नंबर 3 पे आ जाओ बेटा, पेज नंबर 3 पे। ठीक है, ओके जी। भैया ये तो आसान था। अब एक बार हम मॉड का कंसेप्ट देख लेते हैं और फिर एक बार मीडियन का कंसेप्ट। ठीक है, ध्यान से देखना ज़रा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। जैसे अब हम करेंगे मॉड निकालना सीखते हैं। ओके जी, मॉड कैसे निकलेगा? सेम ही क्वेश्चन लेके चलते हैं, मॉड निकालते हैं। पहले मॉड का फॉर्मूला देख लो भैया। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसका मतलब बता देता हूँ क्या होता है। L का मतलब होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, F0 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। F2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी। मॉड निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है। जैसे क्लास इंटरवल दे रखा है फिर से 100 से 120, मतलब 100 टू 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, 180 टू 200, 200 टू 220 और 220 टू 240। ठीक है जी। और बेटा फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है 10 15 20, 10 15 20 22, ठीक है, 18 12 13। अब बच्चे कहेंगे सर कैसे करें? अरे भैया तुम सिंपल करो। तुम देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये। तो ये है तुम्हारी मॉडल क्लास। क्या होगी बेटा? मॉडल क्लास। और इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है F1। इससे ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2।
ठीक है। और जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है वो कहलाती है एल। और एच का मतलब होता है क्लास साइज, जितने का गैप चल रहा है। गैप कितने का चल रहा है? 20 का। ठीक है जी। एच पता चल गया, F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 और एल सब कुछ तो पता चल गया। फॉर्मूला लगाओ और पुट करो। तो मॉड कैसे निकलेगा? एल कितना है? 160 प्लस F1 माइनस F0, 22 में से 20 गए 2, नीचे 2F1, 2F1 का हो गया 44, F0 और F2 20 और 18 कितना हो गया? 20 माइनस 38। और क्लास साइज कितने का है भैया? 20 का। ठीक है, ठीक है, देख लो इधर। तो ये हो गया बेटा मॉड कैसे निकलेगा? 160, 2 दूनी 4, नीचे 44 में से 38 गए, कितना आ गया? 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका मॉड का तरीका है जी। ठीक है जी। तो मॉड में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रखो और करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। इसके बाद कराएंगे भैया मीडियन। मीडियन में थोड़ा सा होता है दिमाग लगाने लायक कुछ कुछ, तो बता देते हैं। सब्र करेंगे एक बार सारे ज़रा। ठीक है। मीडियन कराऊंगा, और मीडियन से पहले एक उसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी कराना है, तो ध्यान से देखना। 1 मिनट रुको ज़रा, मैं कोई क्वेश्चन देख लूँ जिसमें मीडियन का क्वेश्चन आ रखा हो। ठीक है। या तुम में से कोई बुक खोल के बता दो यार मीडियन का कोई सिंपल वाला क्वेश्चन पहले, ताकि मैं बच्चों को बता दूँ। पेज नंबर 4 पे आ जाओ भैया, पेज नंबर 4 पे आ जाओ। कोई बुक खोल के एक बार मीडियन का पहला क्वेश्चन बता दो जो एक्सरसाइज में दे रखा है। पहले बच्चों को वो करा दूँ, फिर उसके बाद आगे चलूँगा। मीडियन का फॉर्मूला देख लो जब तक कोई बच्चा देख के बताता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये होता है बेटा फॉर्मूला। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब सिग्मा एफ आई। सी एफ का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है। और एच का मतलब होता है क्लास साइज। किसी ने बुक खोली है भैया? हाँ या ना? बोलो, है क्या किसी के पास बुक? बदतमीजों, हाँ ना में जवाब दे दो। बोलेंगे ही नहीं, कसम खाइए हम नहीं बोलेंगे कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना बेटा? अरे बोल दो कोई क्वेश्चन यार, कैसे से बच्चे हो, अजीब से। देखो ज़रा मैं ही ढूंढ के बोल देता हूँ कोई क्वेश्चन पड़ा होगा तो। लो कोई ये रहा क्वेश्चन आ गया, सुनो। क्वेश्चन है इस तरीके से, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, क्लास इंटरवल बोल रहा हूँ, और 30 से 35। ये है क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 9, 12, 6 और 8। तो पहले निकाला जाता है बेटा सी एफ। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखता है ध्यान से देखना। इतने बदतमीज बच्चे हैं ना, टेस्ट दिया सब ने गलत लिखा। सी एफ से तुम्हें एफ निकालना नहीं आता, पहले एफ से सी एफ सीख लो भाई। एफ से सी एफ निकालने का सिंपल तरीका है, 5 पहले वाले नंबर को सेम रखते हैं, 5 को 5 ही रखा, फिर डायगनल वाले को ऐड करो। 5 और 9 14, 14 और 12 26, 26 और 6 32, 32 और 8 40। अब एफ को प्लस करो, सिग्मा एफ आई बेटा याद रखना हमेशा सी एफ की लास्ट वाली वैल्यू के बराबर आता है। अगर प्लस करके इसके बराबर ना आए तो मतलब तुमने कोई गलती करी है, तो ये आएगा 40। और सिग्मा एफ आई को हम क्या बोलते हैं? एन। कुछ नहीं करना, पहले निकालो n/2, 40/2 मतलब 40/2 इज 20। अब आप देखो क्या सी एफ में कहीं 20 है? देखा 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 देखा, नहीं है भैया, 20 तो नहीं है। 20 से बड़ी वैल्यू क्या है? 26। उसको इनसर्कल कर लो, ये है आपकी मीडियन क्लास। क्या है भैया? मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? एफ। इससे जस्ट ऊपर वाला क्या कहलाएगा? सी एफ। बोला था ना प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। इसकी लोअर लिमिट है 20, और गैप कितने का चल रहा था बेटा? 5 का।
ठीक है, अब सब कुछ पता है तुम्हें, एफ पता है, सी एफ पता है, n/2 पता है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, ये तो होता है भैया नॉर्मल, अगर मीडियन का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से होता है। ठीक है, पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? देखो याद रख लो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही क्वेश्चन आता है, अधिकतर वही आता है। अब ये नहीं है कि नहीं आया तो कल को आके कह दो हमारे पैसे वापस करो, बाकी भी करा रखा है तुम्हें, उसमें से आ जाएगा कुछ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हो सकता है ना आए, यू नेवर नो। ठीक है, आगे चलते हैं ज़रा, क्योंकि इन चीज़ों में तुम आगे खड़े हो जाते हो ना, सर ने कहा था आएगा और आया नहीं। रुको ज़रा, अब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। ये रहा भाई, सुनो, अगले पेज पे आ जाओ भैया, ऐड पेज करो, पेज नंबर 5 पे आ जाओ। ठीक है भैया, सुनो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर एक बिलो वाला क्वेश्चन कराऊंगा। तो बिलो वाला टॉपिक हो जाएगा अर्णव और पार्थ राय। तुम्हें कोई डाउट है भाई? अर्णव और पार्थ राय, तुम बता दो यार, तुम्हारा पेपर है कल। सर स्टैट्स में ही है मेरे को ज्यादा। स्टैट्स में ही डाउट है तो स्टैट्स देख ले, स्टैट्स करा रहा हूँ। और पार्थ राय? ओके सर, प्रोबेबिलिटी से है। प्रोबेबिलिटी, इसके बाद प्रोबेबिलिटी कराऊंगा, देख लेना। 10 नंबर के आएंगे दोनों मिला के, चैप्टर कर लेना अच्छे से। और जो बच्चे बैठे हैं बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों से अच्छा कोई नहीं। वैसे तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, देखते रहना अपने आप। अब देखो ज़रा भाई, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन कैसे आता है। देखो राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि मेरे को ना इस पर लिखना भी कुछ हाथ सेट नहीं हुआ है इस पर। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, राइटिंग भी सही हो जाएगी। तुम कंटेंट पे ध्यान दो, कंटेंट बहुत अच्छा है। देखो ज़रा इधर, उसने कहा भैया मीडियन है 14.4, मीडियन है 14.4, और आपको सिग्मा एफ आई भी बता रखा है, कह रहा टोटल फ्रीक्वेंसी है 20। ठीक है, अब वो क्या कहता है, कहता है भैया ये है क्वेश्चन, कह रहा क्लास इंटरवल है 0 से 6, फिर 6 से 12, फिर 12 से 18, फिर 18 से 24, और फिर 24 से लेके 30 तक। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, x, 5, y और 1। अबे देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे, शुरू वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। ठीक है, शुरू वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था, कोई परेशानी नहीं आएगी। कैसे देखो ज़रा, पहले हम सी एफ लिख लेते हैं। पहला नंबर सेम, 4 का 4 डायगनल वाला ऐड किया, 4 + x। कोई मंदबुद्धि बच्चे ने इसको 4x लिख देते हैं, 4x नहीं होता, 4 + x होता है। 4 + x में 5 ऐड करेंगे तो ये 9 + x हो जाएगा, और ये 9 + x + y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 + x + y। भाई तुम्हें सिग्मा एफ आई दे रखा है, कितना है 20 है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो 10 + x + y हो गया 20 के बराबर, तो इसका मतलब है x + y बराबर हो गया 10 के। इसे इक्वेशन वन मान के छोड़ दो। ठीक है जी, अब देखो दूसरी इक्वेशन कैसे निकलेगी। मीडियन कितनी है 14.4, 14.4 कहाँ लाई करता है, कहाँ लाई करता है मतलब किस इंटरवल के बीच में लाई करता है। तो अगर आप ध्यान से देख पाओ तो 14.4 इस इंटरवल के बीच में लाई करता है, 12 से 18। तो ये आपकी होगी मीडियन क्लास। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5, इससे जस्ट ऊपर वाला कहलाता है सी एफ, और ये है आपकी लोअर लिमिट 12, और गैप चल रहा है 6 का। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल, एल कितना है भैया 12 प्लस n/2, 20 का आधा क्या होता है 10, माइनस सी एफ, सी एफ कितना है 4 + x। याद रखना माइनस के बाद जब भी कोई चीज़ लिखते हैं ब्रैकेट में लिखा करो पहले, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, एफ कितना है और एच कितना है 6 का। मीडियन कितना है 14.4, ये 12 है, 10 में से 4 गए 6, -x/5 इंटू 6, 12 उधर जाके माइनस हो गया, 2.4 बचा, तो ये हो गया 6 - x/5 इंटू 6, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई, 6 उधर जाके डिवाइड। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 × 24, 5 दूनी 10 और 1 12। ये हो गया 6 - x इंटू 6, 6 से 12 घटा 2 आ गया। तो भैया x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 4।
x को यहाँ पुट कर देना, y आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 6। क्या ये चीज़ समझ आई है बाल को, हाँ या ना? बोलो बच्चे, बोलो ज़रा, अरे बोलो हाँ या यस ना। सर। ठीक है, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आता है बिलो वाला। मैंने कल इन बदतमीजों को यहाँ पे ये टैगोर गार्डन वालों को टेस्ट में दिया था। जिन जिन ज़्यादातर बच्चों के तो नंबर पूरे थे, जिनके गलत था उनका बिलो वाला उनको आता ही नहीं है। सुनो ज़रा, मैं सिखाता हूँ। हे प्रभु, देखो जी बिलो वाला क्वेश्चन। नीचे आ जाओ भैया पेज नंबर 6 पे। ठीक है, पेज चेंज कर लेना भैया अपना अपना। ठीक है, पेज नंबर 6 पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से, क्वेश्चन आया ये। कहता है कि भैया पहले मार्क्स थे बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40 और बिलो 50। और भैया ये सामने दे रखा था नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके 10 में से कम है। 15 बच्चे थे, ये 45 वाले थे, ये 90 थे, ये 102 थे, ये 120 थे। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी बिलो का क्वेश्चन होता है ना, तो मेरे सामने फ्रीक्वेंसी नहीं, क्या दे रखा है, सी एफ। क्या दे रखा है, सी एफ। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? देखो, फ्रीक्वेंसी से सी एफ निकालते टाइम क्या करते थे, पहला नंबर सेम। तो ऐसे सी एफ से एफ में आने में भी पहला नंबर सेम। वहाँ पे हम क्या करते हैं, डायगनल वाले को प्लस करते थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से नीचे वाले में से माइनस करेंगे, डायगनल वाले में से। 45 में से 15 गया 30। ठीक है, इसको नहीं माइनस करना, इसको माइनस करना है। 45 में से 30 गया, 15 गया 30, 90 में से 45 गया 45, 102 में से 90 गए 12, 120 में से 102 गया, कितना आ गया, 18। तो याद रखना, जब भी हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं पहला नंबर सेम, फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी। अब बच्चे कहेंगे सर ये बिलो वाला भी तो चेंज करना पड़ेगा। करो भैया ऐसे भी चेंज, इसको क्लास इंटरवल में लिखो। पहले वाला क्या लिखेंगे, 10 से कम कितने होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी तुमने निकाल ही ली है, 15, 30, 45, 12 और 18। सी एफ तुम्हें दे ही रखा था, 15, 45, 90, 102, 120। भैया अब क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड बन चुका है। अब आप तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आई है बच्चों, हाँ या ना? बोलो भैया, बोलो ज़रा, बोलो। यस सर। अरे भैया एक क्वेश्चन होता है, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, एक बार वो भी पढ़ जाना। ठीक है, मीन मीडियन बोर्ड का रिलेशनशिप है, वो देख लेना एक बार, 1 नंबर में पूछ लेता है वो। ठीक है, मैंने तुम्हें बिलो वाला टॉपिक बता दिया, मीन मीडियन मोड करा दिया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी करा दिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भैया, पेज नंबर 7। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चीज़ है, जिसको ना समझ आए बदतमीज है वो। अच्छा भैया, मैं वैसे मोटा मोटा बताया था प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है। तुम अपने जीवन में कई बार चांसेस का तो यूज़ करते ही हो। कहते हो भैया चांसेस हैं 0% कि हम सदा बाहर जवान रहेंगे। 0% ही है, सदा बाहर तो जवान कोई नहीं रहेगा। और चांसेस हैं 100% कि हर एक दिन हर बंदा मर जाएगा, मर ही जाएगा। तो जब परसेंटेज में बात होती है तो वो कहलाता है चांसेस। बट अगर इस परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूँ, 0%, परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाय 100। 0/100 क्या होता है, 0। 100% क्या होता है, 100/100 दैट इज़ 1। तो जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है तो ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी। क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। तो याद रखना, प्रोबेबिलिटी मिनिमम क्या होती है, 0। मैक्सिमम क्या होती है, 1। तो प्रोबेबिलिटी कभी 0 से कम नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। वैसे प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई परेशानी नहीं होगी। फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, कुछ चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, जैसे कुछ वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। यार एक चीज़ याद रखना, एक ना मैंने कल एक क्वेश्चन देखा था, उसमें लिखा था परफेक्ट नंबर। परफेक्ट, एक तो होता है परफेक्ट स्क्वायर,
और एक होता है परफेक्ट नंबर। मैंने भी कल पिछली नेक्स्ट लास्ट क्लास में पहली बार देखा था कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। भैया हमारे टाइम पे इतनी एडवांस नहीं थी, देखो नया वर्ड आया है परफेक्ट नंबर, होगा पहले भी, मैंने पहली बार देखा था। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स को प्लस करके वही नंबर आ जाए। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 और 3। अगर 1 जमा 2 जमा 3 करूँ तो ये वापस क्या आ गया, 6। तो ये कहलाएगा परफेक्ट नंबर। क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर। एक नंबर और होता है, पता नहीं 38 होता है कि 36 होता है। तो 1 से लेके 100 के बीच में 2 ही परफेक्ट नंबर होते हैं, एक 6 है और एक 38, पता नहीं 36 को, ये देख लेना एक बार। तो उसने क्वेश्चन पूछा होता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक परफेक्ट नंबर आने के, मतलब बिटवीन लिखा था बेसिकली, बिटवीन 1 to 100 कितने परफेक्ट नंबर हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा याद रखना, परफेक्ट नंबर होते हैं 2, और 1 से 100 के बीच में टोटल नंबर है 98, 98। डिवाइड करेंगे आएगा 1/49। तो याद रखना, एक क्वेश्चन ये कल देखा था मैंने कहीं, ठीक है, किसी को पढ़ाते टाइम। तो परफेक्ट नंबर का क्या मतलब होता है, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स को प्लस करके उस नंबर के बराबर आ जाए, वो कहलाता है परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब मैं तुम्हें कार्ड्स वगैरह की गेम और क्या कहते हैं प्राइम नंबर तो ये तुम्हें सबको पता ही है, और एक वो लीप ईयर वाला क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन और हैं वो भी करा देता हूँ। तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखो ज़रा नए पेज पे आ जाओ भैया, पेज नंबर 8। देखो ज़रा, कार्ड सीख लो। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, 52। ठीक है, और इसमें 4 तरीके के पत्ते होते हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया अपने वाले को 50% पे सेट कर लेना, वो जो नीचे लिखा हुआ है 100%, उसे 50 कर लेना भैया। भाई कार्ड होते हैं 4 तरीके के, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, एक होता है स्पेड, और एक होता है क्लब या ट्री बोलते हैं जिसे। हिंदी में इसको बोलते हैं पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, हुक्म का पत्ता और चिड़ी का पत्ता। ठीक है, हार्ट और डायमंड किस कलर के होते हैं, रेड कलर के। स्पेड और क्लब किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के। और हर तरह के 13 पत्ते होते हैं, हर तरह के 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, हर तरह के 13 पत्ते हैं ना बेटा। ठीक है, अब ध्यान दो ज़रा भाई, हर तरह के 13 पत्ते होते हैं, पर याद रखना सब में एक किंग होता है। एक मिनट, एक मिनट रुको बेटा। हम्म, हर किसी में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, और एक उनका गुलाम होता है जिसे जैक कहते हैं। इन सब पे फोटो बनी होती है। तो हर तरह के पत्ते में ऐसे 3 पत्ते होते हैं, के क्यू जे, के क्यू जे, के क्यू जे। इन सब पे फोटो बनी होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। क्या बोलते हैं बेटा, फेस कार्ड। सब में एक एक इक्का होता है जिसे एस कहते हैं। एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें है, और एक इक्का इसमें। बाकी होते हैं 2 से लेके 10 तक, 2 से 10 तक, 2 से 10 तक, 2 से 10 तक। तो याद रखना बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो रेड कलर के 26 पत्ते हो गए, ब्लैक कलर के 26 पत्ते हो गए। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ, मैं भैया मेरे हाथ में ना ताश थे, कार्ड से 52 पत्ते थे, 52 कार्ड थे, उसमें से ना 3 कार्ड खो गए, और वो तीनों कार्ड ना स्पेड के थे। 3 कार्ड खो गए और तीनों कार्ड किसके थे, स्पेड के थे। मतलब वैसे तो होते हैं 52 कार्ड्स, 3 पत्ते मेरे से खो गए, तो अब कितने रह गए, 49। अब वो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रोन कार्ड इज ब्लैक। अब मुझे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बच्चों एक बात हो, जो 3 पत्ते खोए हैं वो ब्लैक वाले में से ही तो खोए हैं। तो 26 में से 3 चले गए, कितना हो गया, 23। तो अब मेरे फेवर में 23 कार्ड है, और टोटल कितने थे, 49। 23/49, ये मेरा आंसर है। ये चीज़ समझ आइए बेटा, हाँ या ना, बोलो बच्चे, बोलो ज़रा। हाँ जी बच्चे, इसमें कोई दिक्कत है, हाँ या ना। चलें आगे, चलो देखो ज़रा, अगले पेज पे आ जाओ बेटा।